सो गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है सीबी, एनएसई, बीएसई, सेंसेक्स, आईपीओस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या सीबी क्या होता है, कैसे काम करता है, एनएसई बीएसई क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, आईपीओ क्या होते हैं। तो गाइज सीबी और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज लाइक अ रेगुलेटरी बॉडी। ये जो है आपके शेयर मार्केट को पूरी तरह से रेगुलेट करता है कि कोई फेक कंपनीज, फ्रॉड सिनेरियोज जो है शेयर मार्केट में क्रिएट ना हो जाए, किसी भी तरह का स्कैम हो उससे जो इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को, स्विंग ट्रेडर्स को, इनको इस एक तरह से ये एक शील्ड प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू ही अब जो है, अगर आप पास की रिकॉर्ड देखें तो हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम लाल, किंगफिशर ओनर्स स्कैम, ये सारे हुए। तो जब से सेबी आया है तो ये सारे स्कैम्स जो हैं ना के बराबर हो गए हैं। अभी हम बात करेंगे एनएसई और बीएसई के बारे में। बेसिकली एनएसई इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई में अराउंड 1700 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और बीएसई में लगभग 5400 के आसपास कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। तो अब बात आती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि एक कंपनी बढ़ रही है या घट रही है, उसका प्राइस जो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसके लिए टर्म्स आता है एक सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज होती हैं, उनका एवरेज होता है कि वो टॉप 30 कंपनीज ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। ऐसे ही निफ्टी क्या होता है? निफ्टी जो होता है 50 कंपनीज के एक बास्केट का टाइप ले सकते हैं, जैसे बास्केट ऑफ द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। उसमें देखते हैं कि वेदर दैट बास्केट साइज इज ग्रोइंग और इट इज बिकमिंग लेस। अगर वो ग्रो हो रहा है इसका मतलब है कि आपका जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है, और लेस मतलब कि कंपनी जो है डाउन में जा रही है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मीन्स जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी कंपनी है, आप चाहते हो कि आपकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ता है सेबी के पास। उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, आपको वो फिल करने होते हैं, फिर आपकी कंपनी जो है फॉर शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। तो जब आप अपनी कंपनीज के शेयर्स को मार्केट में उतारते हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो ये टर्म हम कह सकते हैं कि आईपीओ कहलाता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने अपना शेयर जो है मार्केट में उतार दिया और अगर उस शेयर की वैल्यू की वजह से या आपकी ब्रांड वैल्यू की वजह से, किसी भी टर्म्स की वजह से अगर आपकी शेयर की डिमांड मार्केट में नहीं है, तो सेबी हैज द फुल राइट टू रिमूव योर शेयर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सेबी को ये पूरा राइट है कि वो आपके शेयर को स्टॉक मार्केट एक्सचेंज से पूरी तरह निकाल दे बाहर। तो बेसिकली अब हम आते हैं, हाउ कैन वी स्टॉक मनी इन द स्टॉक मार्केट। ये जो है सबसे हैवी और थोड़ा कंसाइज में मुझे समझाना पड़ेगा। तो किसी भी शेयर्स को खरीदने के लिए आपकी एग्जिस्टेंस शेयर मार्केट में होना बहुत 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 जरूरी है। अभी तो खैर इंटरनेट आ गया है, पर जब इंटरनेट नहीं था तो लोग क्या करते थे कि बॉम्बे की जो दलाल स्ट्रीट है वहां पे जाते थे, वहां पे फिजिकल फॉर्म में शेयर्स मिलते थे और लोग पैसे देते थे, वहां पे बिड्स लगती थी, लोग शेयर खरीदते थे। ऐसे करके वहां पे शेयर्स का बाइंग और सेलिंग चला करती थी। बट जब से इंटरनेट डेवलपमेंट हुआ, 3G 4G 5G ये सब आए, अंबानी साहब की जो कृपा हुई हमारे देश पे, तब से हमारे लिए शेयर्स की ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब हम अपने घर बैठे कभी अपने लैपटॉप में, फ़ोन में या अपने किसी भी ट्रेडिंग डिवाइस में जा कर के अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेड करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक बैंकिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डिमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए कि आपको ट्रेड करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो पैसे कहाँ होंगे आपके? बैंक अकाउंट में। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए कि आपको ट्रेड करना है शेयर्स को। ट्रेडिंग अकाउंट फिक्स करता है कि आपको कौन से शेयर खरीदने हैं, कौन से बेचने हैं, कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं। ये सब किस में होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और थर्ड आता है हमारे पास डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या करता है कि इसमें हम लोग जो है शेयर्स को अपने को रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रिलायंस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो अभी हमने वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वो पैसे निकाले हमने किससे? अपने बैंक अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या हुआ? वो हमने शेयर खरीदा और वो शेयर जाएगा किसमें? डीमैट अकाउंट में।